हर हर महादेव जी। एक बार फिर से जो छोटा मणिमहेश मरमत के अंदर है वहाँ पर मूर्ति को जो तोड़ा गया है, पिछले साल भी मूर्ति को तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं तो उस मूर्ति को जो नया वहाँ पर जो स्थापित किया गया था, एक बार फिर से खबर आ रही है कि छोटा जो मणिमहेश है लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग चले जाते हैं, लेकिन उस जो मूर्ति को एक बार फिर से उसका जो हाथ वहाँ पर तोड़ा गया है, उसी इलाके के यानी उसी संस्था के इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप बता दीजिएगा, हमारी आवाज़ आपको आ रही है? हेलो जी सर। जी बता दीजिएगा, खबर आ रही है कि वहाँ पर मूर्ति जो एक बार फिर से तोड़ी गई है, इससे पहले भी यानी पिछली साल नए मूर्ति वहाँ पर जो स्थापित की गई थी, लेकिन इस साल खबर आ रही है कि फिर से मूर्ति तोड़ी गई है। हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर जो अगस्त के महीने में यात्रा में लोग जो शामिल होते हैं, और क्या आपका कहना है, क्या जो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या पुलिस की ओर से इस वक्त वहाँ पर जो की जा रही है? ये सच्ची बात है सर। छोटा मणिमहेश राम रचना की तरफ से वहाँ मूर्ति की जो बाजू है सर वो काट दी गई है जी। हमारे वहाँ ये पुजारी जितने भी वहाँ के मुख्य लोग वहाँ का जायजा करने गए थे, जब उन्होंने वहाँ जाके ये चीज देखी और उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन बाकी हमारे पुलिस अधिकारी उनको इन्फॉर्मेशन की कि तुरंत इसका जायजा किया जाए। देखिए, पिछले साल भी जो खबर आ रही थी कि मूर्ति को जो तोड़ा गया है, क्या कार्रवाई उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई थी, उसके बाद आपने दूसरी मूर्ति वहां पर जो स्थापित की थी? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर कार्रवाई कुछ भी नहीं मिली हमें, कि कार्रवाई हमें कुछ नहीं मिली वहाँ की, कि हम लोगों ने मिलके एक जायजा लिया कि हम क्यों ना ऐसा करेंगे, जो मूर्ति हमारी प्राचीन मूर्ति थी उसको तोड़ के हम उसको परवाह करके और हमने वहाँ के लिए दूसरी मूर्ति बनाई और उसका उस जगह पे फिर दोबारा से प्रवेश किया और उसकी स्थापना वहाँ पे की गई। देखिए, आज जो लोग वहाँ पर चले गए थे, क्या हर साल आप वहाँ पर चले जाते हो? यात्रा जाने से पहले वहाँ पर जो देख रेख की जाती है उसके लिए गए थे, या क्या कारण था कि आप वहाँ पर चले गए? आपने देखा? सर हाँ, हम वहाँ के मतलब रास्ते का जायजा करते, क्योंकि अब यात्रा का समय शुरू होने वाला है। रास्ते का जायजा, पानी का जायजा, कुछ ऐसे हमारी वहाँ की समस्या रहती हैं, इसीलिए हमारे वहाँ जो अधिकारी थे वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जाके जब अपने छोटे मणिमहेश राम रचना दल का जायजा किया तो वहाँ मूर्ति की जो बाजू थी वो काटी हुई थी। तो अब आगे का क्या जो आपकी ओर से जो कार्रवाई होने वाली है, क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? ये भी सोचने में जो सुनने में आ रहा है कि आपकी ओर से वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी लंबा रास्ता है, 2-3 दिन आपको जो पैदल वहाँ पहुँचने में लगते हैं। सर वहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करते हैं, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, ताकि हम ये चाहते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डोडा के अंदर है वो वहाँ का इस चीज के बारे में कुछ ख्यालात करें, उसको उस पे प्रदर्शन करें, हमारा साधन वो साथ भरें, ताकि हम भी आगे बढ़ चढ़ कर उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ सनातन धर्म सभा के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाला से हैं। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से जो खबर आ रही है कि मरमत के अंदर जो छोटा मणिमहेश काफ़ी मशहूर वहाँ की यात्रा मानी जाती है, हर साल लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जो यात्रु जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ पर भी डल है। जिस तरह से मणिमहेश यात्रा जाती है हिमाचल प्रदेश में चंबा में, उसी तरह इस जगह पर भी यात्रा जाती है और काफ़ी सारे लोग जो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर से जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए शिवजी भगवान का जाते हैं और डल में जो डुबकी लगाते हैं। क्या आपका कहना इस प्रकार की जो इस समय खबर आ रही है? धन्यवाद करूंगा मैं सबसे पहले आपका, जेके मीडिया का, जो टाइम पर आप हमारे से जुड़े रहते हैं और ऐसी न्यूज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हो। ले बड़े दुख की बात है कि ये मैं पिछले साल में वहाँ पर गया था और इस साल मेरा भी एक प्रोग्राम बन रहा था कि हम इस साल ज़रूर इस यात्रा को करेंगे। हम मणिमहेश गए हैं, लेकिन मैंने जो जैसा वो सीनरी देखी वहाँ पर, वो जो आस्था लोगों की उधमपुर से कहीं बहुत दूर दूर से, रामबन के एरिया जो है, ये मरमत का एरिया, इतने श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। लोगों की एक बड़ी आस्था है। अगर कोई मणिमहेश नहीं पहुँच सकता जो बड़ा हिमाचल में है, तो यहाँ पर वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन ये ऐसे कोई शरारती अनासर हैं
इस सोसाइटी में ऐसे, और जो हम तो इसके लिए कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारा एसएसपी साहब डोडा हैं, इसके लिए अच्छे तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ठीक तरीके से ऐसे अनासरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, तोड़ी गई थी और इस बार फिर से जो खबर आ रही है कि मूर्ति को तोड़ा गया है, वही मतलब बार बार कोई वो कर रहा है, तो कोई न कोई वहाँ का स्थानीय उसी इलाके को ऐसा कोई आदमी है जो ऐसा काम कर रहा है, और वो खासकर से एक कम्युनिटी पर मतलब उनके जज्बातों पर, उनके आस्था पर ठेस पहुंचा रहा है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस जानबूझकर नेगलेक्ट करती है तो तभी ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते, नहीं तो ऐसी कोई अगर कोई कार्रवाई करें तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। कोई न कोई ऐसा अनासर है वहीं पर मौजूद है जो ये काम करता है। तो इसके बड़ी दुख की बात है, ये जितने भी सनातन के लोग यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, ये सब दुख है ये। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे मैं तो कहता हूँ एक बड़ा सोसाइटी ने स्टेप लेना चाहिए। हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये भी सुनने में आ रहा है, हालांकि काफी दूर दराज का इलाका है, बता रहे हैं कि शायद प्रदर्शन भी किया जाए इसको लेकर, क्योंकि पिछली बार भी जो मूर्ति तोड़ी गई थी उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोबारा से मूर्ति वहां पर जो उसकी स्थापना की गई थी और वो भी आज जो तोड़ी गई है, इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर नहीं करते तो मजबूरन कहीं हमारा ये न करें कि हम कोई और इसका उग्र प्रदर्शन के रूप में न करें, लिहाजा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, सनातन धर्म सभा भाला के भी प्रधान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग आपके जो भाला से यात्राएं लेकर वहां पर जाते हैं, क्योंकि जिनसे हमें बात हुई उनका कहना है कि इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इस यात्रा में आना होता है, चाहे प्राणों की बात करें, भाला की बात करें। हालांकि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से लोग जो इस यात्रा में शामिल रहते हैं, लेकिन खासकर भाला के लोग जो पैदल यहाँ से जाते हैं और उस यात्रा में शामिल होते हैं, क्या आपका कहना, कितना दुख होता है कि इस प्रकार का हादसा, इससे पहले भी जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उन पर छेड़छाड़ की जाती है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। पहले भी जब आतंकवाद पीक पर था उस समय भी मंदिरों को जो जलाया गया है, एक बार फिर से उसी प्रकार के हम हालात देख रहे हैं। एक बार पहले मूर्ति को वहाँ पर विराजमान किया गया और फिर से मूर्ति को वहाँ तोड़ा गया है। मैं JK मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि वक्त पे आए। मैं तहे दिल से अपना और अपनी कमेटी का आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे के समाचार ये हैं कि हमारे जो तीर्थ हैं एक किस्म के ये बड़े ज़बरदस्त त्यौहार हैं, और ये त्यौहार जो हैं इनको हम तन मन धन से मानते हैं, और यही हमारी सबसे ऊंचाई है। इन चीज़ों को हम, मंदिरों को हम ऊंचा मानते हैं, भगवान को हम ऊंचा मानते हैं, और हम अपने जिस्म से भी अपने इनको ज़्यादा मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे हिंदू मुसलमान के दरमियान में आकर चंद अनासर गुंडे लोग हमारे भाईचारे को कायम रहना नहीं देते हैं, तो उनकी वजह से हमारी जो फूट पड़ रही है हिंदू मुसलमान में, तो ये उन चंद अनासरों की वजह से हमारे इत्तेफाक में उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। इसलिए उस तकलीफ़ को मैं आपसे यही निवेदन करूँगा सरकार से, ख़ास करके सरकार से, क्योंकि पिछले साल भी ये हादसे होते रहते हैं और ये लोग तमाशाई बैठे रहते हैं। मैं SSP साहब को कहूँगा कि जब एक मूर्ति की स्थापना की गई थी तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले हम पीछे जाएंगे। अगर पीछे के हालात साफ होते तो आज हमें ये शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। आज SSP साहब को मैं साफ कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? इतनी तनख्वाहें ये लोग लेते हैं और फिर हमारी मूर्तियाँ तोड़ी जाएं और वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठ जाएं। क्यों बैठ जाएंगे वो? हम उनकी इंक्वायरी करेंगे पहले, SSP साहब, और उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पिछले साल से हमारी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और इस वक्त तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? इसलिए हम ये समझते हैं कि सरकार का इसमें, मैं कहता हूं कि ये पुलिस का इसमें और एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हाथ है। खास करके मैं DC साहब को कहूँगा कि DC साहब के नोट्स में शायद ये बात बराबर नहीं आई है। DC साहब बराबर इंक्वायरी करेंगे और DC साहब इनको बख्शेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे पुरजोर अपील DC साहब के साथ है, कम से कम DC साहब, हमारे जो त्यौहार हैं उन पे जूते बरसे जा रहे हैं और लाखों लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपनी कामनाएं, अपनी दर्द लेके, अपना प्यार लेके, अपना दुख दर्द सुनाने के लिए कि हमारे दुख दूर हो जाएं।
तो ये वो जगहों को ये तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, फिर हमने कहाँ जाना है? हम तो अपनी जान से भी इनको ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज का ज़माना जो है, मैं खास करके कहूँगा कि ये जो तीर्थ हैं, ये अमन शांति की बाहर लेके आते हैं हमारे लोगों के लिए, और इनको तोड़ा जा रहा है। मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इसकी बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, वरना आज से हमारी बच्चियां, औरतें, बेटे, बूढ़े, जवान सब सड़क पे उतर जाएंगे अगर इसकी फौरी इंक्वायरी क्या कहते हैं गोवा मरम्मत के अंदर नहीं हुई, तो हम मजबूरन होकर सड़क पे उतर जाएंगे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को हम पूछेंगे कि हमारे सवाल का जवाब दे दो। अगर पिछले साल का मसला था, आज तक पेंडिंग क्यों रहा? हमारी मूर्तियां नहीं बल्कि हमारी जान काटी गई है। और आज ये लोग चंद नासिर जो हैं, अगर उनकी इंक्वायरी नहीं हुई तो साफ सुथरी बात, हमारा ऐलानिया बात है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की मोहलत देंगे, तीसरे दिन हम सड़क पर उतर जाएंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर वार्निंग देता हूं कि डीसी साहब से मेरी गुजारिश है जो फौरी तौर पे इंक्वायरी करेंगे। हमें पूरा विश्वास है डीसी साहब पे, और एसएसपी साहब भी शायद उनके नॉलेज में बात बराबर नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन वो भी इंक्वायरी करें, वरना हम तीसरे दिन यहाँ पे रोड पे बराबर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही कहा कि नई मूर्ति वहां पर जो उसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद एक जो पहले ही मूर्ति वहां पर तोड़ी गई थी, उसके बाद ये नई मूर्ति वहां पर जो लगाई गई थी, और इस मूर्ति को जो तोड़ा गया है कहीं न कहीं सनातन धर्म सभा की ओर से, यानी कुछ लोग वहां पर भी हैं, मरम्मत में हैं, और वो छोटा मणिमहेश वहां पर चले गए हैं, वो वापस आएंगे। उसके बाद बता रहे हैं कि प्रदर्शन हम करेंगे। जिस प्रकार से हर बार चाहे हमारे मंदिर हों, उनको जो निशाना बनाया जाता है, मूर्तियों को जो निशाना बनाया जाता है, और एक बार फिर से मणिमहेश के अंदर जो छोटी यात्रा वहां पर जाती है, छोटा मणिमहेश उसको जो कहा जाता है, लाखों की तादाद में वहां पर लोग चले जाते हैं, मूर्ति को तोड़ा गया। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।